और चलिए अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां थोड़ी ही देर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ होने जा रहा है। जबलपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एक बड़ा अपडेट भी आयोजन को लेकर आप तक पहुंचा दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे, यानी कि शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश से उद्यमी जुटने वाले हैं। कॉन्क्लेव को लेकर निवेशकों में भारी उत्साह है और आपको बता दें कि अब तक 3,570 निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। निवेशकों ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ज्यादा दिलचस्पी भी दिखाई है। कन्वेंशन सेंटर में राउंड द क्लॉक काम कर रही है रजिस्ट्रेशन एंड हेल्प डेस्क। और आपको बता दें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बायर सेलर्स मीट का भी आयोजन किया गया है। निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 5 सेक्टर्स में निवेश आएगा। खनिज खनन, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस, टेक्सटाइल, गवर्नमेंट और पर्यटन होंगे 5 कोर सेक्टर्स। वहीं कॉन्क्लेव में लगभग 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी होने वाले हैं। तो बस कुछ ही देर में आयोजन की शुरुआत हो जाएगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। और एक अपडेट भी आप तक पहुंचा दें कि मुख्यमंत्री इस आयोजन के लिए जबलपुर पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी ही देर और इंतजार है जब कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी। कॉन्क्लेव में देश विदेश से उद्यमी यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिसके लिए तैयारियां कई दिनों से लगातार की जा रही थी। कॉन्क्लेव को लेकर निवेशकों में भारी उत्साह भी है और अब तक 3,570 निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और चलिए आयोजन को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में इस कॉन्क्लेव की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा क्या अपडेट है, किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला और इसके लिए क्या तैयारी अब तक की गई है? जी हाँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में पहुँचने वाले हैं और उनके आने से निवेशकों को इंतज़ार था कि मुख्यमंत्री आए। सूबे के मुखिया जिनके विजन से इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा, मुख्यतः विकास के जिस असंतुलन की बात होती थी, विकास के जिस केंद्रीकरण की बात होती थी, उसको ब्रेक करने की कोशिश इस RIC के ज़रिए प्रदेश सरकार ने, सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने की है। और संभागों में जहाँ अलग अलग जिले हैं, उनकी क्या खासियत है, वहाँ क्या विशेषता है, वहाँ कैसा स्पेसिफिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सकता है, इसकी दिशा में इस RIC को, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मील का पत्थर माना जा रहा है। चूँकि देखा भी जा सकता है कि जिस तरह का उत्साह निवेशकों ने दिखाया है, 3,570 निवेशकों की ओर से अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए गए हैं और इनसे उम्मीद है कि 4,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का निवेश महाकौशल अंचल में आएगा। और ख़ास तौर पर सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है, महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर और लगा हुआ जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे अकूट वन संपदा है। हम आदिवासी जिलों की बात करते हैं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, साथ ही साथ खनिज संपदा अकूत है। तो लिहाजा यहाँ पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी आने की उम्मीद है। और विधिवत जो इनॉग्रेशन इसका होगा, इस कॉन्क्लेव का होगा, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन बता दूँ आपको कि 5 कोर सेक्टर्स रखे गए हैं इस RIC में, ताकि स्पेसिफिक चर्चा यहाँ पर हो सके और उन 5 कोर सेक्टर्स के में निवेश आ सके और यहाँ पर औद्योगिक विकास के ज़रिए रोज़गार का सृजन हो सके। इसमें मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो खनिज और खनन क्षेत्र है। चूँकि यहाँ हम जबलपुर की जब बात करते हैं या बालाघाट की बात करते हैं तो अच्छा यहाँ पर आयरन ओर, उम्दा क्वालिटी का आयरन ओर और खनिज संपदा मौजूद है। तो इसको लेकर स्पेसिफिक इस कोर सेक्टर को लेकर भी डिस्कशन यहाँ पर होना है, प्रेजेंटेशन अधिकारियों की ओर से दिया जाना है। इसके अलावा एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है। क्योंकि जब हम देखते हैं यहाँ की स्पेसिफिक यहाँ की खासियत को देखते हैं तो जबलपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहाँ का हरा मटर जो है वो बड़ा उम्दा क्वालिटी का होता है और इसका एक्सपोर्ट बाहर तक होता है। तो इस पर अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आती है तो जाहिर सी बात है, इससे न सिर्फ औद्योगिक तौर पर माहौल बेहतर बनेगा बल्कि रोज़गार भी स्थानीय लोगों तक पहुँचेगा, लोकल स्टेक होल्डर्स तक इसका फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। इसी तरह जब नरसिंहपुर की हम बात करते हैं, महाकौशल अंचल का प्रमुख जिला है, यहाँ की दाल, गाडरवारा की दाल जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, उसको लेकर यहाँ शोकेस किया जाएगा। कॉर्न इंडस्ट्री जो है, कॉर्न सिटी के तौर पे तो छिंदवाड़ा को जाना ही जाता है, पहचाना ही जाता है। तो यहाँ पर इस खासियत को भी शोकेस किया जाएगा। साथ ही साथ टूरिज्म का जो कोर सेक्टर है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है आज RIC में। क्योंकि आप देखेंगे कि जबलपुर
हम देश ही नहीं दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसकी अगर 200 किलोमीटर की पेरिफेरी को आप देखेंगे, सीमा को देखेंगे, तो 5 टाइगर रिजर्व यहाँ पर हैं। और तो अकूत धन संपदा भी है, वन संपदा भी है, और साथ साथ ये नेशनल पार्क्स की यहाँ पर मौजूदगी टूरिज्म इंडस्ट्री को आकर्षित कर सकती है। तो इस दिशा पर भी काम किया जाना है। डिफेंस क्लस्टर एक महत्वपूर्ण मांग जबलपुर की रही है, चूँकि आज़ादी के पहले से ही यहाँ पर डिफेंस का एक प्रमुख हब जबलपुर हुआ करता था, और उसके बाद आज़ादी के बाद 5 डिफेंस क्षेत्र की काम करने वाली आयुध निर्माणियाँ यहाँ पर काम करती हैं। लिहाजा डिफेंस क्लस्टर के लिए जबलपुर से मुफीद या उम्दा कोई स्थान नहीं हो सकता। इसे भी आज इस RIC में शोकेस किया जाना है, अधिकारियों की ओर से प्रेजेंटेशन दिए जाने हैं। तो ये 5 कोर सेक्टर्स हैं जिन पर लगातार जो है डिस्कशन होगा, सेमिनार्स होंगे, प्रेजेंटेशन होगा, और उसके बाद निवेशकों की ओर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कुछ बड़े उद्योगपति भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और बड़े समूहों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ITC की ओर से एक निवेश यहाँ पर अपेक्षित है, बैद्यनाथ ग्रुप की ओर से निवेश अपेक्षित है, और इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर निवेश आने की उम्मीद है। हम कुछ देर पहले जब इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे, जो कि न सिर्फ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों, देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, उनमें इस RIC को लेकर, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर खासा उत्साह है। वो इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि कम से कम एक माहौल इस तरह का बना हुआ है कि स्थानीय स्तर पर जो निवेश की संभावनाएं हैं उनको सबसे पहले शोकेस किया जाए, और उसके बाद सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां न सिर्फ बायर सेलर्स मीट हो, बल्कि वहां पर निवेश को आमंत्रित करके सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और जैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब समीक्षा की थी RIC की तैयारियों को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि ये इन्वेस्टर समिट जो है वो ये अलग तरह से समिट होगी, और पुरानी इन्वेस्टर्स मीट को अगर उदाहरण दिया जाए तो उससे कुछ हटकर होगी, क्योंकि वो सिंगल विंडो सिस्टम को और कारगर बना रहे हैं, और साथ ही साथ खुद वो एक एक निवेश प्रस्ताव की यहाँ पर मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं। तो ये निवेश जो है वो कागजी ना हो, ये ज़मीन पर उतरे और जल्द से जल्द समय पर तमाम जो ज़रूरी अनुमतियां हैं वो निवेशकों को हासिल हो पाएँ। इस दिशा में इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो एक इकोसिस्टम इस तरह का बनाया जा रहा है जहाँ पर जो निवेश फ्रेंडली हो, उद्योगों के लिहाज से फ्रेंडली हो, और ऐसा माहौल हो जहां निवेशक खुलकर आए और यहाँ की जो खासियत है, यहाँ की जो वन संपदा है, यहाँ की जो खनिज संपदा है, उसको एक्सप्लोर कर सकें, और उसका फ़ायदा सीधे तौर पर लोकल स्टेक होल्डर्स यानी महाकौशल के बाशिंदों तक पहुँचाया जा सके। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक हम कहें कि विकास के विकेंद्रीकरण और विकास के संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है, और इसका औपचारिक तौर पर आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जब आएंगे तब वो न सिर्फ इसका इनॉग्रेशन में अपना भाषण देंगे, देखना होगा कि किस तरह से वो संबोधित करते हैं, और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे का समय उन्होंने 1-to-1 मीट के लिए रखा हुआ है। यानी जो उद्योगपति देश या दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ महाकौशल में निवेश करने के लिए अगर जबलपुर पहुँचा है तो मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशन अपनी तरफ से रखते हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से या प्रशासन से, और मुख्यमंत्री की ओर से फिर बातें बताई जाएंगी कि यहाँ निवेश करने से उनको किस तरह से रियायतें दी जा सकती है शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, और उनका निवेश यहाँ पर कितना उनके लिए, खुद के लिए, निवेशक के लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। वाले इसकी विस्तार से जानकारी अपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, और अब बस इंतजार है कॉन्क्लेव के शुरू होने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ, ईश्वर की स्तुति, वंदना, आशीर्वाद के साथ। तो मैं मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन हमारे माननीय मंत्रीगण, उन सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलित कर इस दूसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करें। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, श्री राकेश सिंह जी, हमारे लोक निर्माण
जैसे सैनिकों को हमारी भारतीय परंपरा में हमारा मानना है कि किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो अवश्य सफल होता है। तो दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत उद्घाटन। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तालियों के बीच पुष्पगुच्छ और साथ साथ इस शॉल भेंट कर उनका अभिवादन, स्वागत, सत्कार करते हुए इसके साथ साथ स्वागत हमारे माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत। स्वागत हमारे माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी का। हमारी माननीय मंत्री महोदया श्रीमती संपत्तिया उइके, माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री। और श्री चैतन्य कश्यप जी का, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र लोधी जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत श्री लखन पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, इस कॉन्क्लेव की शुरुआत में आप सभी के साथ थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो निवेशक पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उद्योग को, रोजगार को, विकास को बढ़ावा देने हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी अनुकूल नीतियों के साथ हमारी सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन और फैसिलिटेशन MPIDC, साथ में हमारे नेशनल पार्टनर्स CII और हमारे नॉलेज पार्टनर्स ENY, इन सभी के साथ मिलकर हम अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की तरफ, सतत और एक न्याय संगत विकास की तरफ, और हर घर में विकास और हर जिला में रोजगार के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, मानना है कि विकास तभी होगा जब हम हर घर तक इसे लेके जाएं और हर जिला में हम रोजगार प्रदान कर सकें। तो इसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए हमारा पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हमने शुरुआत की महाकाल की नगरी उज्जैन से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ, और फिर महाकाल रीजन से आगे बढ़ते हुए अब हम महाकौशल रीजन में है, यहाँ की औद्योगिक क्षमता का दोहन करने। और यहाँ पर संस्कारधानी जबलपुर में यह दूसरा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। यह कॉन्क्लेव यकीनन सभी निवेशक जो यहाँ पर उपस्थित हैं देश और विदेशों से, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य को समझने का, इसके साथ साथ यहाँ के उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स से इंटरैक्ट करने का, और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपति हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर अपने USP इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को साझा करने का, और दोनों के लिए एक विन विन कोलैबोरेशन होगा, एक फ़ायदे का सौदा होगा, इसके साथ साथ प्रदेश हित और देश हित में होगा। और having this event of this stature and magnitude in Jabalpur is going to be not only going to be enhancing the image of Jabalpur, it's also going to be bringing in employment here, it's going to be boosting the MSME, expanding the vendor base here. तो देखा जाए तो सही मायने में यही सबके साथ के साथ प्रयास के साथ एक समावेशी विकास की तरफ हमारी सरकार का ये कदम है। अब हम आपके साथ मध्य प्रदेश में जो
अनंत संभावनाएं हैं आपके निवेश की तरफ, उसकी तरफ प्रस्तुत करते हैं एक लघु फिल्म। ये फिल्म देवियों सज्जनों हमारे मध्य प्रदेश के रिच कल्चरल हेरिटेज और यहाँ की टेपेस्ट्री को बहुत ही बखूबी से दर्शाती है। हमारे अतीत और गौरवशाली अतीत से संवाद करते हुए यहाँ के ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर हर गली कूचे में गूंजने वाली हमारी सांस्कृतिक विरासत तक, ये फिल्म हमारी विविधता, हमारे वैभव को दर्शाती है, जो मध्य प्रदेश और यहाँ की संस्कारधानी जबलपुर को परिभाषित करती है। But then मध्य प्रदेश इज नॉट जस्ट अबाउट कल्चर। आज ये प्रगति समृद्धि से भरपूर भूमि है। यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं, न केवल प्रदेश में, प्रदेश विदेश में एक नाम कमा पाए हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे सीमाओं के भीतर जो मौजूद अनटैप्ड पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, वो हम आपके सामने रखें, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और कंसिडर करें मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में। तो आइए देखते हैं अब ये लघु फिल्म। व्यापार में सरलता, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न और सरकार से सक्रिय सहयोग के लिए प्रसिद्ध भारत के दिल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में 400 से अधिक बृहद श्रेणी की विनिर्माण औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रदेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वृहद निवेश आकर्षित करने में सक्षम रहा है और इससे 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम यानी MSMEs तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में 12.48 लाख ऐसे उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें कुल निवेश 42,942 करोड़ रुपए है और 66.21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। 4,300 से अधिक DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 2,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं। महिलाओं की बढ़ती उद्यमिता विशेष रूप से गारमेंट और IT क्षेत्रों में दिखाई देती है। ITES क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 15 से अधिक IT पार्क, 50 से भी अधिक बड़ी कंपनियां हैं, जहां 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक युवा पंजीकृत हैं। प्रतिष्ठान द्वारा 83,000 से भी अधिक पद प्रकाशित किए गए हैं और 20,000 से भी अधिक युवा प्रशिक्षणरत हैं। जबलपुर, जिसे संस्कारधानी या महाकौशल क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक व पवित्र स्थलों, भव्य जलप्रपातों और स्वच्छ वन्यजीव क्षेत्रों जैसे विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों का भंडार है। महाकौशल क्षेत्र का जबलपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। हाल के वर्षों में क्षेत्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के मिशन पर कार्य कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अवधारणा की गई। अतः प्रदेश सरकार द्वारा संस्कारधानी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये क्षेत्र, जिसमें विभिन्न विकास चरणों में 20 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं, इसकी विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। महाकौशल में निवेश का अर्थ है एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जो विकास की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, कुशल कार्यबल, विभिन्न औद्योगिक आधार, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, शैक्षणिक संस्थान और बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस क्षेत्र को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाता है। राज्य का सक्रिय शासन, आकर्षक प्रोत्साहन और व्यापार में आसानी के साथ मजबूत आधार प्रदान करता है। खनन और खनिज, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, रक्षा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्र यहाँ समृद्ध हो रहे हैं। महाकौशल सिर्फ एक क्षेत्र नहीं अपितु भविष्य की दृष्टि है, जहां आपका व्यवसाय समृद्ध हो सकता है। हम आपको इस अद्वितीय विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। महाकौशल में निवेश करें, जहां परंपरा नवाचार से मिलती है, जहां अवसर असीमित हैं, जहां भविष्य पहले से ही आकार ले रहा है। फ्यूचर रेडी महाकौशल, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है।
ये है हमारा विकासशील मध्य प्रदेश, विकासशील महाकौशल रीजन, एंड कम एंड इन्वेस्ट हियर। और अब मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं और निवेश नीति पर आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए। आज के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, मैडम संपतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी साहब, राज्य मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, माननीय श्री लखन पटेल साहब, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। कार्यक्रम तो जबलपुर से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव की शुरुआत कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और औद्योगिक निवेश से महाकौशल में समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश के लिए एक बेहद ही खास मौका है ये। और ब्रिटेन, कोस्टारिका, फिजी, ताइवान और मलेशिया सहित कई देशों का प्रतिनिधिमंडल भी इसमें भाग ले रहा है। तो अब तक 3,570 निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। निवेशकों ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ज्यादा दिलचस्पी भी दिखाई है। कॉन्क्लेव सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर राउंड द क्लॉक काम रजिस्ट्रेशन एंड हेल्प डेस्क कर रही है। वहीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बायर सेलर्स मीट का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन से इसकी शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक प्रदेश स्तर की ही इन्वेस्टर मीट हुआ करती थी, लेकिन अब संभागीय स्तर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई है। इसका पहला आयोजन उज्जैन में हुआ और अब 20 जुलाई यानी कि आज जबलपुर में होने जा रहा है। इस दौरान संभाग में औद्योगिक निवेश को गति देकर बड़े निवेश की नींव रखी जाएगी। तो मध्य प्रदेश के मुखिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आयोजन की शुरुआत भी हो चुकी है। खनिज खनन, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस, टेक्सटाइल, गवर्नमेंट्स और पर्यटन जैसे सेक्टर्स में निवेश आएगा। तो जाहिर सी बात है कि महाकौशल को गति मिलने वाली है और निवेशकों को और भी ज्यादा प्रोत्साहन इसके माध्यम से दिया जाएगा। और बस कुछ ही देर का इंतजार है जो प्रदेश के मुखिया इस कॉन्क्लेव को संबोधन करेंगे और तमाम जो निवेशक यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो उद्यमी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे संवाद करेंगे। तो औद्योगिक निवेश से महाकौशल में समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। जबलपुर में 3500 से ज्यादा निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि सभी उद्यमशील प्राणियों के लिए ताली आप लोग जरूर बजाएं। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश अपने इकोनॉमिक के